यार ऐसा क्या जुगाड़ लगाऊं मुझे गांव के लोग प्रधानी के लिए खड़ा कर सके। अपने आप खड़ा कर दे तो अच्छा रहेगा। ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा कि गांव के लोग मुझे अपने आप खड़ा कर सके। क्या करूं? किसी को बुलाना पड़ेगा। गाँव पंडित जी से आगे मिलना पड़ेगा। प्रधानी के लिए जुगाड़ करना पड़ेगा। पंडित जी से जाके मिलता हूँ। पंडित जी से कोई जुगाड़ लगाता हूँ, पूछता हूँ प्रधानी के लिए खड़ा होने के लिए। पंडित जी राधे राधे। हाँ जी, राधे राधे साहब। आओ जी, बैठो। हाँ जी, कैसा आना हुआ साहब? पंडित जी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक इम्पोर्टेंट मंदिर से हटके बात करेंगे। चलो आप नेक्स्ट साइड में चलो। चलो चलो, कहाँ चलिए। आजा भाई, आजा। क्या कहना चाह रहे हैं आप? चलो पंडित जी आपसे जरूर बात करनी है। आइए। बताइए साहब, क्या कहना चाह रहे हैं आप? पंडित जी मुझे मंदिर पे बताने वाली बात नहीं थी, इसलिए मैं आपके पास अकेले में आया हूँ मिलने के लिए। चलो खुल के बताइए। तो मुझे ऐसा है बात पंडित जी, मुझे प्रधानी के लिए खड़ा होना है। तो इसलिए कोई उपाय बताओ कि गांव के लोग मुझे अपने आप खड़ा करने की कोशिश करें। कुलचा से मौके सीधी सीधी बता, चुनाव लड़ना है? पंडित जी हाँ, चुनाव तो लड़ना है। अब कोई उपाय बताओ लड़ने का। मेरा दोस्त हुआ पुरानो, तू चल के आयो मेरे पास, तो मेरा क्या फायदा होगा प्रधानी में? पंडित जी तुम्हारा फायदा जितने होगा, इतनी प्रधानी में इनकम होगी, इतनो आधो आधो होगा दोनों को। और तुम्हें सब कुछ मिलेगा वहां में। उपाय ये 3-4 चोरी करवानी पड़ेगी गांव में, जब पुराने प्रधानों को हटवाने पड़ेंगे। जिस घर में शादी करवा जाऊंगा, दूसरी घर में 3-4 औरों में चोरी करनी पड़ेगी। और जब ही पंचायत जुड़ेगी, जब ही प्रधान हटाया जाएगा। बहुत आरामी है छप्पा से प्रधानी के चक्कर में काका करवाओ तो। राम राम। राम राम। मेरी यानी की शादी है, कछु क्या क्या चाहिए? जो घर की लक्ष्मी है, हाँ। उसको लाके यहाँ रखिए। हाँ। और वो लक्ष्मी यहाँ हो जाएगी, किसी को हाथ नहीं लगाना है। ठीक है पंडित जी, मैं अभी लेके आता हूँ। ये लो पंडित जी, 5 लाख रुपए ठाकुर जी के सामने रख देता हूँ। राम राम जी पंडित जी। राम राम जय। पूजा की तैयारी हो गई? पूजा की तैयारी होगी आपकी? तो गोली गोला चावल, तो जो घर की लक्ष्मी है उस मंदिर पर लाके रख दीजिए, जब तक मैं ना कहूँ, जब तक किसी को हाथ नहीं लगाना है। ओके पंडित जी, हम जा रहे हैं। जी लो जी पंडित जी, हमने अपनी बहन के लिए लक्ष्मी इकट्ठी करी है, जो आप मंदिर में रख दीजिए। यहाँ रख दीजिए जब। देखूं जा जाऊ सो मौका बुला रहा काई बुला रहा मैं पूछ के आऊं जा। अरे जाऊ से मौके काई बुला रहा हो? हाँ भाई बैठ बैठ, बहुत जरूरी काम है तुमको। बता का काम हो? से मेरी बात हो गई है। सुन, तुझे एक काम करना है। पंडित जी जहाँ जहाँ ब्याह पढ़ने जाए, जहाँ धन लक्ष्मी रखते हैं पंडित जी, वहां से सबको चुरा के लेके आना है। और अब मुझे प्रधान बनने की तैयारी करनी है, इसलिए वो पुराना वाला प्रधान है उसको हटवाना है। कैसे भी चोरी बोरी करके करवा दो उसको। ठीक है, फटे काशी बल से मौके तू काम करे पे जब ही याद करतो है तो काम हम करवा देंगे, कोई बात ना। तू हमारा परम मित्र है, तू कह रहा तो हम करवा देंगे बा काम। चोरी तो कर ली भैया, अब देखूं यहाँ माल टाल तो बहुत मिलो है यार चोरी में। जस अब जाके तो मजे ही मजे आ जाएंगे सतलेना से के।
देखूं अब मऊ ने का वो करे हो ना, वैसे तो मेरे परम मित्र हो है, कच्छू कत्तो है तो देख दूं वो जाके काजे। जी मेरे यहाँ पर तो रात को चोरी हो गई है, मेरी बहन की शादी रुक गई है। चलो प्रधान जी के पास चले, पंचायत जोड़ेंगे। चलो चलते हैं। चलो चलो प्रधान जी के पास पंचायत करेंगे। चलो 4-6 आदमी लोग इकट्ठे हो गए, प्रधान जी के पास चल रहे हैं और इस प्रधान को हटवाना है। चलो ठीक है, वो दबाते हैं उसको आज, ये बहुत और काम कुछ करो। लोगों को घर से निकलवाओ और चलो गेट खड़े हो, मोहन आवाज दो। गन्ना गन्ना भाइयों, और गांव में चलते हैं प्रधान के पास पंचायत करने के लिए। गांव में लगातार चोरियां हो रही हैं और गांव में लगाए दिन चोरियां हो रही हैं, बढ़ती जा रही हैं चोरियां। सभी लोग इकट्ठे होके पंचायत करने चलते हैं प्रधान के पास। चलो। प्रधान जी राम राम। राम 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 राम। आपको तो पता ही चल गया होगा कि हमारे यहाँ पर चोरी हो गई है, आज हाँ। बहन की शादी रुक गई है। तो अब मैं कहाँ पर डोलूं, कहाँ बटूं और कैसे होगी बहन की शादी। हाँ भाई, तुमसे पहले भी ये मेरे पास शिकायत लेकर के आया है, इसकी भी सिस्टर की शादी में चोरी हो गई है। मैं ये पता लगा रहा हूँ कि लगातार इस गांव में कौन चोरी करा रहा है, क्योंकि मेरी छवि को कोई खराब करने की कोशिश कर रहा है। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इसका खुलासा 8 दिन में कर दूंगा। यदि नहीं कर पाया तो मैं प्रधान पद से त्याग पत्र दे दूंगा। 8 दिन का समय मांगा है प्रधान जी आपने, 8 दिन बाद दूसरे प्रधान को चुन लेंगे हम। मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। यदि मैं 8 दिन में चोर को नहीं पकड़ पाया तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस पद को स्वयं ही त्याग दूंगा। हेलो हेलो, जम्मालाल बोल रहे हो? हाँ जी प्रधान जी, राम राम। राम राम। बोलो, कैसे याद किया प्रधान जी? प्रधान जी, मेरे गांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं, जिससे कि मेरी छवि पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। आप ऐसा करो, कोई ऐसा जासूस हो उसे मेरे पास हायर करो, या उसका नंबर यदि आपके पास हो तो मेरे पास नंबर उसका शीघ्र सेंड कर दो। नंबर भी है, जासूस भी है प्रधान जी। ठीक है, तो उसका नंबर मेरे पास, चोरी का भी खुलासा करवा देंगे, ऐसा भी जासूस है हमारे पास। ठीक है, तो उसका नंबर पहले मेरे पास तुम भेजो। ठीक है प्रधान जी, मैं नंबर सेंड करता हूँ आपको। ठीक है, ओके। हेलो। हेलो, मैं प्रधान थोक कमल सोनी से बोल रहा हूँ। हाँ जी बोलिए प्रधान जी। चप्पू जासूस बोल रहे हो क्या? हाँ जी, खुद से जासूस बोल रहा हूँ। आपका बहुत हमने नाम सुना है, आपका नंबर मुझे किसी ने दिया था। अच्छा जी। हाँ, हमें हमारे गांव में एक घटना घट गई है, उसकी जासूसी करानी है। क्या आप ये काम कर पाएंगे? देखो प्रधान जी, काम तो हो जाएगा। आपने जब सुनाई है हमारे बारे में तो फीस के बारे में भी पता होगा आपको, कितनी फीस लेते हैं हम। और जरा एक बार और बता दीजिए, आपकी फीस कितनी होगी? देखो 25,000 रुपये लगेंगे और हमारे साथ हमारा असिस्टेंट आएगा। खाना पीना और रहना आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, लेकिन आप गांव में किसी को ये नहीं बताओगे कि हमने आपको जासूसी के लिए बुलाया है। ठीक है, किसी को भी नहीं बताएंगे। और बाकी की बात हम आपसे आपके घर आके करते हैं। हाँ भाई बुड़तल्ला, फलाने काम में ते सोनी ते फोन आया हुआ। हाँ, और माँ जो है जासूसी का काम दिया है उन्होंने, पैसे की बात हो गई है। बुड़तल्ला, मेरे बगैर किसी आदमी से मिलना नहीं है, किसी को कुछ बोलना नहीं है, ठीक है? पहले तो ये बता आज नहाए क्या आयो को ना आयो, जब ये ऐसा लगा कुतिया ब्याह का। चल बैठ जल्दी फटाफट मेरे संग। उतर या, दूध पीती कुतिया के बच्चा। प्रधान जी राम राम। राम राम। आओ जब्बू जासूस, बैठो, आओ। हाँ जी, बैठ जा रहे मनसुखा, यहाँ कुर्सी लिया।
देखो जी प्रधान जी, जी बोलो। पहले तो यहाँ किसी को ये नहीं बताना, हमारे बारे में इंट्रोडक्शन मत देना कि हम जासूसी करने के लिए आए हैं। आप यहाँ सबको ये बताना कि हम जो है भैंसों के डॉक्टर हैं और खुर पका के टीका लगा के आए हैं। ठीक है ना? ठीक है। और हमारे तुम्हारे बीच की बात है, आपके 8 दिन में आपका चोर पकड़ के दे देंगे आपको, और हमें हमारी फीस दे देना, हम अपने चलते बनेंगे। आपको आपकी फीस मिल जाएगी, बस 8 दिन में हमें चोर का पता लगा करके बताओ। ओके। प्रधान जी 2-3 दिन हो गए, आपने अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला चोरी वाले कोई आदमी को। मेरी बहन की शादी कैसे होगी? ठीक है भाई, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी तो 3 ही दिन बीते हैं, अभी 5 दिन बाकी हैं। थोड़ा सब्र करो, इंतजार करो। भाई मोहन, 3 लाख रुपए मेरे पास रखे हैं, ग्राम समाज के नाते से मैं तुझे 3 लाख रुपए दे दूंगा। अभी मैंने फिलहाल में खेत बेचा है और उसके पैसे रखे हैं मेरे पास 3 लाख रुपए। तुझे चाहिए तो ले जाना, और बिना ब्याज के पैसे है, कोई पैसे नहीं है। हवाई अली, तूने बगैर ब्याज के मोहन की शादी में बगैर ब्याज के पैसा दे दिए। मैं तुझसे बहुत खुश हूँ, 3 लाख रुपए दे दिए। प्रधान जी ये कौन है? इनको तो जानते नहीं हम, ये हमारे गांव के तो है नहीं। भाई अनिल, ये हमारी जान परिचित के हैं। ये पशुओं के डॉक्टर हैं। आजकल गांव में मोहपका खुरपका का रोग चल रहा है, उनका टीका लगाते हैं। यदि कोई समस्या हो गांव वालों को तो बता देना, हम उनके जानवरों के टीके लगवा देंगे। हाँ भाई, टीवी के झिलमिल हुआ, कल समझ में आओ कल की पंचायत में क्या हुआ। मुझे नहीं पता क्या हुआ, कौन चोर है क्या है। कितने दिनों तक खा रहा मैं संग, तू कम से कम 2 साल तो हो ही गई तेरे को। आज तक समझ में आया तेरे को कि कैसे चोर को पकड़ते हैं, कैसे नजर रखते हैं? तूने पता है पंडित जी ने क्या कहा था कि मैं तो गांव समाज के लिए व्रत रखता हूँ और हवन होम अमर करता हूँ। और वो दूसरा जप्पा से मौका था, वो जो कह रहा था कि मैं पैसे दे दूंगा तेरी शादी में, ये वो। मुझे तो उस पर शक हो रहा है, मुझे लग रहा है कि चोर वही है 100%। अब मेरी बात सुन ध्यान से। सबसे पहले हमें उस जप्पा से मवाले का तहकीकात करना है। उसने पता है पंचायत में क्या बोला था? उसने बोला था कि मैंने 3 बीघा खेत बेचा है। तो हम सबसे पहले तहसील ऑफिस चलते हैं, ये पता करके आते हैं कि रियल में उसने खेत बेचा है कि नहीं बेचा है। अपने आप पता लग जाएगी, उसके पास पैसे हैं, शादी में सबको पैसे दे रहा है, वो भी बिना ब्याज के, तो कोई ना कोई कारण तो है इसमें। ठीक है, आ जाओ चलो। पटवारी जी राम राम। राम राम जी, राम राम जी। किस काम से आए हो? पटवारी जी, मार तहसील में देखो जरा, कोई 3-4 बीघा खेत बिका है क्या अभी हाल फिलहाल में? हम इंक्वायरी करने के लिए आए हैं। भाई 6 से 8 महीने तक हमारे रिकॉर्ड में तो कोई खेत नहीं है यहाँ पर। 8 महीने से कोई खेत ही नहीं बिका? कोई रिकॉर्ड खेत नहीं बिका यहाँ पर। अच्छा, धन्यवाद जी, बहुत बहुत, ये इंक्वायरी करनी थी हमको जी, धन्यवाद। हाँ भाई, बगुला की नार के, अब समझ में आई कछु बात मेरी? अब तो पता लग गई पटवारी ऑफिस ने, पटवारी ने बिल्कुल नहीं कर दी कि कोई खेत ना बेचो जाओ। मतलब वो जप्पा से मौका हो चुका है, वो ही लगभग चोर है अभी। लेकिन अभी जो है हमको एक और तहकीकात करनी है। ये अकेला नहीं हो सकता इस मामले में, इसके साथ कोई ना कोई मिला हुआ जरूर है। अब ये पता करनी है कि कौन मिला हुआ है। ठीक है, देखो कौन जिनको साथ दे रहे हो। हाँ। तो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में बताएं और लाइक भी करें। जय श्री राम।